जोहार, जय हिंद साथियों। आप सबों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल तेजस डिफेंस एकेडमी पे। आज मैं लेके आया हूँ हिंदी का पहला क्लास क्षितिज भाग 2, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे लेखक परिचय सूरदास के बारे में, उनके जीवनी के बारे में। सूरदास जी का लेखक परिचय मैं पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके बाद इससे संबंधित सूरदास जी लेखक हैं पद के, वो पद को पढ़ना है कविता को, इसलिए मैं उसके पहले सूरदास जी के लेखक परिचय बता दे रहा हूँ। उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में सूरदास जी के द्वारा लिखा पद काव्यखंड का पहला जो कविता है उसको हम पढ़ाएंगे, क्योंकि कविता से ज़्यादा लेखक परिचय से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने लेखक परिचय पहले बताना पढ़ाना उचित समझा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं हिंदी का क्षितिज भाग 2 लेखक परिचय सूरदास जी का। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं कि सूरदास का जन्म कब हुआ था। सूरदास का जन्म कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1478, बी है 1378, सी है 1278 और डी है 1479। आप लोग कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा। ये 1478, बी 1378, सी 1278 और डी 1479। इसका आंसर होगा ये 1478। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन है ये में रेणुका, बी में सीही, सी में रुणकता और डी में तीनों। आप लोग कमेंट करके बताइए कि सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है। सूरदास का जन्म स्थान जो है वो आंसर होगा दूसरा का डी, तीनों होगा, क्योंकि सूरदास जी के जन्म को लेकर दो मान्यताएं प्रचलित है। पहली मान्यता है कि उनका जन्म जो है मथुरा के निकट रेणुका या रुणकता स्थान पर या क्षेत्र में हुआ था, जबकि दूसरी जो मान्यता प्रचलित है उसके अनुसार है दिल्ली के निकट सिही नामक स्थान। इसलिए याद रखिएगा ये तीनों जो जगह है, तीनों जगह ही सूरदास जी के जन्म से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, सूरदास कहाँ रहा करते थे? सूरदास कहाँ रहा करते थे? गऊ घाट, मोर घाट, छो घाट, इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करिए, बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, सूरदास कहाँ रहा करते थे? ये गऊ घाट, बी मोर घाट, सी छो घाट और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा गऊ घाट। आंसर हो जाएगा गऊ घाट। ये इसका आंसर ये हो जाएगा गऊ घाट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर। सूरदास का निधन कब हुआ था? सूरदास का निधन
कब हुआ था? ये 1583, बी 1483, सी 1683 और डी 1483। मैं इतना क्लोज ऑप्शन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में भी जो पूछने का पैटर्न है, जो तरीका है, वो सेम ऐसा ही रहता है। इसलिए आप लोग घबराइए नहीं, कितना क्लोज ऑप्शन हम क्यों दे रहे हैं। इतना क्लोज ऑप्शन में अगर आप आंसर चूज कर लेते हैं तो एक बार पढ़ा हुआ आपको हमेशा याद रहेगा। तो सूरदास का जो निधन हुआ था वो 1583 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूरदास की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? रचना से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। हर लेखक का क्या कविता है, क्या रचना है, कौन सा किताब लिखे हैं, उनसे क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे और झारखंड पुलिस में तो अवश्य मिलेंगे। आप निश्चिंत रहिए, हूबहू एक टू सेम क्वेश्चन मेरे क्लास से, मेरे द्वारा पढ़ाई की क्लास से अवश्य मिलेंगे। इसलिए अगर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल तेजस डिफेंस एकेडमी में आप जुड़ें। अगर अच्छा लग रहा है तो जुड़ें। तो सूरदास की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? सूरदास की प्रमुख रचनाएं तीनों हैं। इन्होंने सुर सागर भी लिखी है, साहित्य लहरी भी लिखी है और सुर सरावली लिखी है। नेक्स्ट, सूरदास की कौन सी रचना अत्यंत लोकप्रिय है? सूरदास की कौन सी रचना है जो अत्यंत लोकप्रिय है? सुरसागर, बी में सुर सरावली, सी में साहित्य लहरी और डी में कोई नहीं। सुर सारावली होगा, सरावली नहीं होगा। इस पर थोड़ा ध्यान दिएगा, टाइपिंग एरर है। तो इसका आंसर हो जाएगा सूरसागर। सूरसागर जो है सूरदास जी का अत्यंत ही लोकप्रिय रचना है, किताब है। नेक्स्ट, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी देव और डी जयशंकर प्रसाद। तो इसका आंसर हो जाएगा सूरदास। इसका आंसर हो जाएगा सूरदास। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? सूरदास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं तुलसीदास। तुलसीदास जो दूसरा चैप्टर है राम लक्ष्मण परशु राम संवाद, उनके लेखक हैं। देव हैं जो सवैया कविता दिया है, उनके लेखक हैं। और जयशंकर प्रसाद जो हैं वो आत्मकथा के लेखक हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सूरदास श्रीनाथ जी के मंदिर में क्या करते थे? ऑप्शन ए वहाँ नाचने का काम करते थे, बी वहाँ गाते थे, सी कीर्तन करते थे, डी इनमें से कोई नहीं। सूरदास श्रीनाथ जी के मंदिर में क्या करते थे? सूरदास श्रीनाथ जी के मंदिर में नाचते थे? नहीं। गाना गाते थे? नहीं। कीर्तन करते थे? जी बिल्कुल। वो जो है गाना नहीं गाते थे, नाचते नहीं थे, वहाँ पे वो कीर्तन करते थे। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। 8 का आंसर हो जाएगा सी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूरदास का पूरा साहित्य किसके भक्ति के माध्यम से मानव प्रेम की गौरव गाथा का साहित्य है? यानी कहने का मतलब है कि सूरदास जी जो हैं वो किसके भक्ति में, प्रेम में लीन रहते थे? ये कृष्ण, बी राम, सी लक्ष्मण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सूरसागर, साहित्य लहरी और सुर सरावली किसकी रचना है? देखिए क्वेश्चन जो पूछने का तरीका है, प्रश्न जो पूछने का तरीका है एग्जाम में, वो किसी तरह से भी तोड़ मरोड़ के पूछे जा सकते हैं। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को 3 तरीके से बनाया है। सूरसागर, साहित्य लहरी और
सुरसरावली किसकी रचना है? तो ये जो है तुलसीदास की रचना है, तुलसीदास की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं और आखिरी प्रश्न है ये, सूर के कविता की मुख्य भाषा क्या है? सूर के कविता की मुख्य भाषा क्या है? यानी जो सूरदास जी कविता लिखे हैं उनमें कौन सा भाषा का जो है मुख्य रूप से प्रयोग हुआ है? तो वो भाषा क्या है? ऑप्शन ए ब्रज, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन डी फारसी। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रजभाषा। ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। आज का सेशन का ये आखिरी प्रश्न था। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। हमारे चैनल TDA तेजस डिफेंस एकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सूरदास की लिखी हुई कविता का पहला कविता पद के प्रश्न के साथ। तब तक के लिए आप सबों को शुभ रात्रि। जय हिंद।